भीड़ भाड़ तो उनके उसमें तो कोई ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। हाँ। हरिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा रसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी
येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। भगवान की अहेतुकी करुणा के कारण जीव को ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है और मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिस साधन के माध्यम से साध्य तक, ब्रह्मात्मैक्य बोध तक, भगवत प्राप्ति तक पहुंचा जा सकता है। जिन इंद्रियों का सदुपयोग करने से परमात्मा मिलते हैं, उन्हीं इंद्रियों का दुरुपयोग करने से नरक भी मिलता है। हमारे एक महात्मा कहते थे, एक ही चाबी से ताला खुलता भी है और ताला बंद भी होता है। चाबी अगर ऐसी घुमाई जाए तो ताला बंद हो गया और ऐसे घुमा दिया जाए तो ताला खुल गया। तो जो इंद्रियां भगवान ने हम सबको दी हैं, उन इंद्रियों का प्रयोग यदि भगवान के लिए होने लगे तो निश्चित रूप से इंद्रियां ये मोक्ष का कारण बन जाएंगी। और इन्हीं इंद्रियों का उपयोग विषय संग्रह के लिए होने लगे तो निश्चित रूप से यही इंद्रियां आपको हमें नरक की ओर ले जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण करुणा करके श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब पर उपकार कर रहे हैं। यह दिव्य संदेश जो श्री यदु जी महाराज को भगवान दत्तात्रेय ने सुनाया था, जिसकी चर्चा हम सब श्रवण कर रहे हैं। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, निश्चित रूप से सुदुःखयोपार्जितैर्वित्तैः आशाससानां गृहाशिषः। जो ये हजारों आशाओं से बंधा हुआ जीव गृहस्थाश्रम में बहुत दुख नहीं, सुदुख, बहुत प्रकार के दुख सहन करके अर्जित करता है वित्त। अभी
पूज्य महाराज जी से, ब्रह्मचारी जी महाराज से हम लोग सुन ही रहे थे, ये वित्तार्जन, धनार्जन कोई सहज नहीं हो जाता है। हमारे कई बच्चे बाहर की कंपनियों में नौकरी करते हैं, भले ही इस समय ऑफिस में न जा करके घर से ही कहते हैं कि काम करो। इतना दोहन करते हैं वो धन कमाने के लिए उनको कई कई घंटे तक यंत्रों के सामने बैठना पड़ता है। आंखें भी जाएं, आयु भी कम हो, और केवल उद्देश्य है धन कमाना। और ये धन बहुत दुख से मिलता है, किंतु लोग सोचते क्या है कि धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और बड़ी बड़ी आशाएं बांध कर रखते हैं कि इतने रुपए पगार आएगी, उसके बाद फिर ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसी गाड़ी रखेंगे, ऐसे सेवक सेविकाएं रखेंगे। और महाराज ये सब दुख से संचित किया हुआ धन अपने उपयोग में ला नहीं पाते हैं, न उसको दे पाते हैं, न भोग पाते हैं। जिन बच्चों के लिए संग्रह करते हैं, बाद में वो बच्चे भी बर्बाद करते हैं, तो पीड़ा और होती है। अभी कल हमें कोई बता रहा था, बहुत देर तक विचार चला। अभी राजस्थान में एक सज्जन का देहावसान हो गया, तो बच्चों में आपस में प्रेम तो था नहीं, मरघट तक ले गए। कोरोना में मरा था पिता, और वहाँ अभी लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि इस समय तो दफनाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, जलाने के लिए, दफनाने के लिए। तो हमको सज्जन बता रहे थे कि वो आपस में कुछ धन का ही चर्चा होने लगी कि पिताजी का वहाँ धन था, वहाँ धन था। तो जिस बालक ने सेवा की थी उसने कहा वो हमको दे दिया है। महाराज वहीं मारपीट चालू हो गई, और इतनी मारपीट हुई आपस में धन को लेकर के, बाद में पुलिस आई और उन लोगों सब परिवार को, उन लोगों को, झगड़े करने वाले लोगों को जेल में डाला। अब ये निर्णय हो रहा है कि संस्कार कौन करेगा, किसका अधिकार है संस्कार करने में। तो जिनके लिए व्यक्ति योजना बनाकर बैठता है, ये हमारा काम करेंगे, बुढ़ापा में ये सेवा करेंगे, अमुक करेंगे, ढमुक करेंगे। कल पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि ऐसा काल बन जाता है कि कोई नहीं आ पाता है, उपस्थिति ऐसी हो। समय बन गया, अभी तो देखने को मिल ही रहा है। ये ना भी देखने को मिले, ये काल तो विषम काल है, वैसे भी कई बार ऐसे संयोग बन जाते हैं, हमने देखे। 8-8 दिन तक शरीर रखा हुआ है। तो जिस योजना के लिए व्यक्ति धनार्जन करता है, आज मैं टीका देख रहा था, श्री श्रीधर स्वामी पाद ने इसमें एक गुरु के रूप में इस मधुहा को भी स्वीकार किया है, और उसकी जो युक्ति दी वो बहुत समझने लायक है। महाराज क्या होता है कि व्यक्ति खूब तैयार करता है, योजना बनाता है, बहुत सारी बुद्धि लगाता है, टैक्स बचाने की बुद्धि, बचाने की बुद्धि, बैंक वाले न ले जाएं उनकी बुद्धि। किंतु 2 तो ऐसे हैं जिनको न देने पर अपराध लगता है। चांद्रायण व्रत करने की बात है मनुस्मृति में। कोई गृहस्थ यदि, महाराज यतिर्वई ग्रह मेदिनाम, ब्रह्मचारी को और यति को, ये 2 ऐसे हैं, ब्रह्मचारी जी और यति जी। इनको खिलाए बगैर यदि कोई गृहस्थ खाता है तो पाप का भागीदार बनता है। और श्रुति महाराज उस वाक्य को, स्मृति के वाक्य को श्रीधर स्वामी पाद ने उद्धरण में दिया। और उस पाप का निवारण होता है चांद्रायण व्रत से।
अब देखो, जो गृहस्थ इतने पुरुषार्थ से, इतने परिश्रम से, इतने योजनाबद्ध ढंग से धन इकट्ठा करता है, किंतु यति और ब्रह्मचारी तो कोई पुरुषार्थ नहीं किए, किंतु उनको तो खाने को मिला कि नहीं मिला? उनको बिना पुरुषार्थ किए। और देखो, सदगृहस्थ का तो नियम यह है शास्त्र का, इनको खिला करके खाए। और ऐसा नहीं, हमारे महाराज एक बात कहते थे कि ध्यान रखना, वो सुना है कि एक सज्जन ऐसे थे कि रोटी सुखा सुखा के रखते थे, और कोई साधु भिक्षा लेने आता था तो सूखी रोटी देते थे उनको, और कहते थे साधु को यही खाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम नहीं है। जो घर में प्रसाद बना है दिव्य से दिव्य, अच्छा से अच्छा, वो यति को और ब्रह्मचारी को खिलाना चाहिए। जो स्वयं खाए वो खिलाए, और पहले उनको खिलाए, पहले उनको खिलाए। नहीं खिलाता तो अपराधी है। तो ये कहते हैं मधुहायो आग्रता भोंगते, जैसे मधु लेने वाला व्यक्ति, मधुमक्खियां एक 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 पुष्प से संग्रह करती, बहुत पुरुषार्थ है उसमें। अब क्या समझते हैं, छोटी सी डंक, उससे कितना पराग निकलता होगा, कितना शहद निकलता होगा। इसलिए व्रत आदि में, ठाकुर जी के पूजा में तो शहद लगाने का प्रयोग है, किंतु खाने का प्रयोग नहीं है। व्रत में शहद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शहद जो इतने पुरुषार्थ से वो लोग लाई हैं, औषधि के लिए शहद का प्रयोग किया जाए, किंतु शरीर बनाने के लिए शहद का प्रयोग नहीं। एक एक महाराज बूंद भी नहीं, बूंद से भी छोटा 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 अंश वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक बेचारी लगी रहती है संग्रह में। और ये मधुआ कोई ऐसा कोई संग्रह नहीं करता है कि जाकर इकट्ठा किया और भोग रहा है, जैसे गृहस्थ लोग योजना बनाकर भोगते हैं। वो ले आता है और वो ले आकर के उसका उपभोग कर लेता है। वैसे उदाहरण के लिए महाराज इन्होंने दिया, कहते यतिर्वई ग्रह मेदिना, ऐसे जो यति है वो कोई जा करके कमाता नहीं कि अमुक फैक्ट्री में काम किया, ये किया, भोजन बना और बना बनाया ले आया। बनाने का भी पुरुषार्थ उसको करने की जरूरत नहीं, बना बनाया ले आया। तो हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने कहा कि इससे भी हमने शिक्षा ले ली। अब एक देखो, ये प्रत्येक इंद्रिय के लिए जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग कैसे करना है यति को। अभी हम लोगों ने आँख का प्रयोग कैसे करना ये भी सीखा, ये त्वग इंद्रिय का प्रयोग कैसे करना ये भी सीखा, इसमें कैसे अनुशासन रखना है। अब महाराज ये कर्णेंद्रिय का, श्रवणेंद्रिय का प्रयोग कैसे करना है। ये श्रवणेंद्रिय काम की तो बहुत है, अगर कान न हो तो कन्हैया की कथा कैसे सुनी जाएगी, अगर कान न हो तो सत्संग की चर्चा कैसे सुनी जाएगी, भगवत चर्चा कैसे सुनी जाएगी। कान का उपयोग तो बहुत है, किंतु कान का उपयोग हम करते कहाँ हैं, ये ध्यान रखने लायक बात है। करना कहाँ चाहिए, क्या कान से सुनना है और क्या कान से नहीं सुनना है, ध्यान रखना। आप लोगों को शायद इसकी अनुभूति होगी, दृश्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव दृश्य का पड़ता है। एकदम सामने कुछ भयावह वस्तु दिख जाए तो आप डर जाओगे, उसने आपको छुआ नहीं है। वैसे ही कर्णेंद्रिय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर में प्रभाव पड़ता है। और ये आप मत समझिएगा कि कर्णेंद्रिय का केवल सत्संग का ही प्रभाव पड़ता है। अब देखो कितना प्रभाव पड़ता है, कभी विचार करने लायक है। बहुत दूर बैठा हुआ व्यक्ति, और हमने सुना भी नहीं, किंतु किसी ने हमको सुनाया कि आपके विषय में ऐसी चर्चा कर रहा था, वो सुनते ही हमारा अंतःकरण बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाएगा। ये कैसे प्रभाव पड़ा, केवल श्रवणेंद्रिय के माध्यम से प्रभाव पड़ा।
श्रवणेन्द्री का बहुत महत्व है। आपको बताया अभी, जैसे त्वगेंद्री का बहुत बड़ा महत्व है। ये त्वगेंद्री का ये मत समझिए कि जो चाहो सो छू लो, उसका कोई असर नहीं पड़ता है, सबका असर पड़ता है। अभी तो त्वगेंद्री के माध्यम से बहुत सारी औषधियां देने का प्रयोग चल रहा है। अभी हमको किसी ने बताया कि डायबिटीज की भी दवा, जैसे इंजेक्शन चुभा करके देते ना, अभी वो दवा ऐसी बन करके आ रही कि त्वगेंद्री के ऊपर ऐसे लगा देंगे और वो अंदर चली जाएगी और वो काम करेगी। तो त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, ऐसे कर्णेंद्री, ये कर्णेंद्री का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे आपके जीवन में। ध्यान रखने लायक बात यह है, इसलिए सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे महर्षि ने तो एक बहुत अच्छा प्रयोग कहा है और बड़ा व्यवहारिक भी है, यहाँ नहीं, हमने कई जगह सुना। महर्षि कहते हैं कि कोई अपने घर का कूड़ा करकट गंदगी झाड़ करके आपके दरवाजे पर डालना चाहे तो आप डालने दोगे कि नहीं डालने दोगे? कोई नहीं डालने देगा। अगर ऐसे नहीं मानेगा तो फिर समझौता लाल को बुलाएंगे, डंडे को बुलाएंगे। एक महात्मा कहते थे हमारे पास समझौता लाल है, जब कोई ऐसे नहीं समझता तो उससे समझाते हैं। तो डंडे से के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, किंतु गंदगी नहीं डालने देंगे। किंतु हम कितने असावधान हैं कि कोई अपने घर का राग द्वेष, निंदा और हमारे कान के माध्यम से हमारे दिल में डालकर चले जाते हैं और हम कान खोल के कहते और डालो और डालो और डालो। इसलिए कर्णेंद्री पर बहुत सावधान रहें। हमारे श्री दत्तात्रेय जी महाराज अवधूत हैं। यतिर को, वनचर को, जो वन में रहने वाले यति हैं, उनके लिए कुछ महाराज ये संकेत कर रहे हैं। ग्राम्य गीतम न श्रृणुयाद, ग्राम्य गीत न सुने। ग्राम्य गीत का ही प्राय जो इंद्रियों को बहुत प्रिय लगने, ग्राम माने इंद्रिय ही है, कानों को सुखद विषय चर्चा, निंदा स्तुति, ये जो विषय चर्चा है ना, ये विषय चर्चा नहीं सुननी चाहिए। हमने महाराज देखा है कि देखने और सुनने का कितना प्रभाव पड़ता है, हम स्वयं अनुभव करते हैं जीवन पर कितना। आपको बताएं, ये देखने और सुनने के लिए कंपनियां अरबों रुपया खर्चा करती है अपने प्रचार के लिए, दिखाने और सुनाने के लिए अरबों रुपए। एक एक एडवर्टाइज जो आप देखते, एक एक एडवर्टाइज बनाने के लिए कई कई 100 करोड़ रुपए खर्चा करते, दिखाने के लिए अलग। किंतु वो लोग जैसे जैसे एडवर्टाइज देखते सुनते हैं तो उनके चित्त में भी हो जाता है। हमने स्वयं अनुभव किया। मध्य प्रदेश में कथा थी गांव में, तो बाहर रुकाया था मुझे। तो गांव के रास्ते बड़े टेढ़े होते हैं, मोड़ बाल बहुत, कोई सुव्यवस्थित तो गांव बसते नहीं है। तो गांव के बीच में कथा थी किसी के यहाँ। अब जैसे निकलना होता था तो पूरे गांव के लोग जब कथा के लिए जाते थे श्रद्धा के कारण, तो खड़े होते थे गलियों पर। कोई पुष्प डालता था हमारी गाड़ी में, कोई जयकार बोलता था। तो आंख बंद नहीं करते, देखते, सबका स्वीकार करना होता था। नहीं कहेंगे बाबा जी अभिमानी है, प्रणाम कर रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे, तो हाथ जोड़ना पड़ता था। तो आंख खुली हो तो देखता था कि प्रत्येक मोड़ पर एक वाक्य लिखा था गांव में। वो वाक्य ये था कि भोजन से पहले और शौच के बाद अमुक साबुन का प्रयोग करो। साबुन का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो उसका भी एडवर्टाइज करने वाले ही हम हो जाएंगे। कंपनी वाले सोचेंगे पैसा देकर प्रचार करते, बाबा जी तो ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहे साबुन का। 7 दिन तक वो आते जाते मैंने वो वाक्य पढ़ा। बाद में 8वें दिन कहीं दूसरी जगह कथा थी, निकल गए। तो अपने सेवक को मैंने कहा वो वाला साबुन मंगाना। तो मेरे चित्त में आया कि देखो 7 दिन तक पढ़ने के बाद वही साबुन की मांग हो गई।
हमने कहा वो वाला साबुन मंगाना। अब तो अपने राम तो कोई साबुन का कभी नाम नहीं बताते कि ये साबुन लाओ वो साबुन लाओ, जो मिल गया वही प्रयोग कर लेते। कोई अमुक कंपनी का साबुन प्रयोग करना ये तो अपने मन में है ही नहीं, जो मिल गया वो प्रयोग कर लिया, नहीं मिला तो मिट्टी का प्रयोग कर लिया। तो हमने सोचा ये हमारे चित्त में साबुन मंगाने की बात कहाँ से आई। तो बाद में पता चला कि वो हम जो बार बार देख रहे थे वो दिमाग में असर कर गया। तो जब हम ग्राम्य गीत सुखेंगे, इंद्रियों को सुख देने वाली विषय चर्चा सुनेंगे, तो निश्चित रूप से संस्कार ऐसा पड़ेगा कि वो हमको भी चाहिए, और जो चाहिए इसमें बंधे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए। तो हमारे श्री अवधूत जी महाराज कहते हैं, ग्राम्य गीतम न सुनयात यतिर वनचरक क्वचित। वनचर को, यति को, विरक्त व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग तो महाराज अनुभव करते हैं, ये गुरुजनों के द्वारा ही विद्या मिली। अब दुनिया को तो हम रोक नहीं सकते हैं कि तुम ग्राम में चर्चा न करो। आप अगर संसारियों को मना करने जाओ कि निंदा स्तुति की चर्चा न करो तो आप पर ही बरस पड़ेंगे, हमने खूब देखा है। और अपने राम तो घूमते रहते, आहार में भी थोड़ा रोक लगाओ तो कहते तुम्हारे बाप का है, हमारा भी बैठने का स्थान है। एक बार हम और पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज और पूज्य बाबा जी तो का श्री विग्रह नहीं रहा, बम्बई में संन्यास जयंती या कोई जयंती करके वृंदावन आ रहे थे, तो एसी में थे, फर्स्ट एसी में थे। तो 3 लोग तो हम थे ही, 4 सीटें थी, तो एक कोई दूसरा व्यक्ति भी था। अब उसमें आहार वो ट्रेन में पहले पैसा ले देते तो देते। एक व्यक्ति का आहार आया और उसमें मांसाहार था, और वो व्यक्ति हड्डियां निकाल निकाल करके टेबल पर वही रखने लगा। अपने को तो बड़ी पीड़ा हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इसको कुछ कहें। फिर हम तो वहाँ से निकल कर चले गए बाहर। जैसे बाहर गए तो लेटरिन की सीट की तो कोई सिगरेट पी रहा था खड़े होकर के, तो उधर बहुत गंद। फिर दूसरी साइड गए तो कुछ और गड़बड़ था। परेशान होकर के जब ट्रेन में अंदर आए तब तक वो सज्जन भोजन कर चुके थे, और गोविंदानंद जी महाराज जान गए कि मेरा कुछ चित्त खराब है। तो मैं शांत था, तब तक बाबा जी ने कहा कि कुछ कथा सुनाओ। उन्होंने सोचा कि कथा सुनाए तो वातावरण बदलेगा, तो बाबा जी ने कहा कुछ कथा सुनाओ, कोई लीला सुनाओ ठाकुर जी की। तो मेरे मुख से निकला कि मैं कथा सुनाऊं कि इस समय व्यथा सुनाऊं। इतना व्यथित हूँ इस सब व्यवहार से। तो पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज ने हाथ जोड़कर मेरे को कहा कि व्यथा सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम व्यथा सुनाओगे तो दूसरे व्यथित हो जाएंगे। व्यथा सुनाने की चीज नहीं, व्यथा तो सहने की चीज है। सुनाने की चीज यदि कोई है तो कथा है, कथा सुनाओ। उन्होंने हमारी चर्चा नहीं सुनी। बाद में मैंने पूछा कि आपको तकलीफ नहीं हुई सब इस व्यवहार से? तो बड़े विलक्षण उन्होंने कहा कि मैं विदेश में रहा हूँ, और वो बोले मुझे सब अभ्यास है इस चीज़ का। वो यही बोले मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस गंद से। अपने को तो महाराज उल्टियाँ होने लगती थी, अब भमन हो जाए सब देख ले। तो मैं विचार करता कि जैसे अखाद्य पदार्थ को देख करके या गंध आ करके हमको उल्टियाँ होने लगे, ऐसे ही ये जो सुनने लायक बातें नहीं है उनको सुनकर हमारे चित्त में होना चाहिए। जैसे अखाद्य पदार्थ है वैसे अखाद्य ये श्रवण भी वह विषय। केवल एक इंद्री का अखाद्य पदार्थ नहीं है, श्रवण इंद्री का भी अखाद्य पदार्थ है। हमको तो महाराज बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग गुरुजनों की भी निंदा करते हैं और हम लोग कान खोल के सुनते हैं। शास्त्र में तो वर्णित ये है कि गुरु निंदा यदि कोई करे, इष्ट निंदा करे, यदि सामर्थ्य हो तो जीभ काट लो, किंतु ये करने मत जाना, आजकल जेल जा पड़ेगा, और नहीं तो उठ के चले जाओ, ये शास्त्र कहता है। और हम लोग महाराज कहते और बताओ क्या हुआ। तो ये जो चर्चा है ये बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। तो सामने वाले को तो हम रोक नहीं सकते, कहना इतना ही था कि सामने वाले को हम रोक नहीं सकते कि तुम ये निंदा मत करो।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ ही अपने को रहना होता है। अब उसको कहने जाओगे तो दुश्मनी और कर बैठेगा। और कई बार अपने से बड़े लोग होते हैं, अपने से छोटे को तो डांटा जा सकता है, अब अपने से बड़े लोगों को कैसे डांटा जा सके। मानो कोई गृहस्थ है, उसके पिता ही कुछ निंदा करते हों साधुओं की, उसकी माँ ही निंदा करती हो, उसकी बड़ी बहन निंदा करती हो, तो महाराज कैसे बनेगा। भाई निंदा करता हो तो अब उनसे बताने जाओगे तो उनसे कहोगे कि निंदा मत करो, तो नाराज और हो जाएंगे। किंतु अपने सुने नहीं। हमने एक माता जी से बड़ी बढ़िया शिक्षा ली। वो माता जी यहाँ बैठी हैं, उनको जब बात नहीं सुननी होती, उनके बच्चों के फोन आए और सुनना है नहीं, तो चिल्लाती है, हमको सुनाई नहीं पड़ता है, रखो। हमने एक दिन सोचे कि सब बातें तो सुनाई पड़ती, फोन में क्यों नहीं सुनाई पड़ता है। तो हमने पूछा क्या सचमुच में नहीं सुनाई पड़ता। अरे बोले क्या सुनना है। अब देखो उसमें रुचि, तो अब सामने वाले को पता चलता है सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, तो सुनाएगा ही नहीं, सोचेगा क्या है ये बहरे आदमी को क्या सुनाए। तो हमने पूछा, हमने कहा कि अगर आपको फोन में आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है तो सत्संग कैसे सुनाई सत्संग सुनाई पड़ता है कि नहीं। हमने कहा मशीन लगवा दें आपको कान की, क्योंकि सत्संग में आप जाती हो तो मशीन काम आएगी। तो माता जी बोली नहीं, वो मशीन की जरूरत नहीं, सत्संग हमको सुनाई पड़ता है। तो काम की चीज़ सुनाई पड़ती। तो हमको यही लगा, हमको उस दिन समझ में आया कि सचमुच में कि अगर बचना है तो यही बात। अच्छा, दूसरी बात, हमने एक और प्रयोग किया इस विषय में संसार के। अब वो कथा करते हैं भागवत की, और समय आधुनिकता भी है और लोलुपता भी है, और कई बार जजमान के बात सुननी भी पड़ती है। तो अब उन लोगों को संगीत चाहिए, अपने को संगीत चाहिए ही नहीं। हमको तो विघ्न लगता है कथा में, और कथा का प्रभाव हो ज़्यादा देर चल जाए तो लगता है कि अब विषय कहाँ छोड़ा था वही पता नहीं है, और उधर वृत्ति बहिरंग वृत्ति हो जाती है। किंतु उन लोगों के लिए करवाना पड़ता है, क्योंकि वो 4-4, 5-5 घंटे कथा सुनने की अभ्यस्त नहीं है। अभी तो भगवत कृपा से इसके पहले जो हमने कथा सुनाई, पूज्य स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज के रिश्तेदार थे सुनने वाले, और आपको क्या कहें, 4 घंटे सुबह, शाम को 6 घंटे, और कई दिन तक भजन नहीं होता था। और उनकी श्रोता की निष्ठा देखें, वो हिलते नहीं थे बिल्कुल। और महाराज शाम को तो कई बार 8 घंटे भी कथा हुई। हम बैठते थे 3 बजे कथा में, और सीधे कभी 9 घंटे 10 बजे भी उठे शाम को, और कथा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे श्रोता कम मिलते नहीं, तो कहते महाराज भजन करवाओ, कोई कहता छोटी छोटी गैया गवा दो। तो अब क्या होता है कि जैसे रुक्मिणी ब्याह हुआ, और उसमें महाराज कहते हैं भजन होना है, तो थोड़ा उसमें जो संगीत होता है, वो नाचने वाला संगीत थोड़ा धमाम धड़ाम धड़ाम का होता है, वो हमको बहुत खलता है। तो अब हम अगर रोकें कि मत गाओ तो सबको डिस्टर्ब होता है। तो अपने भागवत में मैं रुई रखता हूँ, भागवत की पोथी में जैसे रुक्मिणी ब्याह प्रारंभ होता है तो हमारा तुरंत रुई कान में घुसेर लेता हूँ कि खूब धूम धड़ाका करो, अपने कोई नहीं बैठे। और महाराज कई बार रुई नहीं मिलती तो पुष्प तो रहते ही माला के, उसके पंखुड़ियाँ लगा लेता, क्योंकि कान के पर्दे उसको सह नहीं पाते। आज का जो संगीत है हमारा जी, रावण संगीत है जी, हृदय में धक्का लगता है। आपको बताए, कभी आप बैठ जाओ इन स्पीकरों के सामने तो महाराज हृदय हिल जाता है हमारा। तो कई बार मैं डर जाता हूँ, इतना पता नहीं लोगों को कैसे वृत्तियाँ खराब हो गई संगीत के विषय में। वो जब तक उसमें उनके पैर नहीं चलते, जब तक कोई धीमा संगीत हो, रावण संगीत चाहिए, राक्षसी संगीत चाहिए। तो अब उनको मना नहीं करना है, मैं कई बार करता हूँ तो कहते, तो अपने को रोक लेता हूँ। तो मुझे लगा कि ध्यान रखना, कोई निंदा न करें, ये संभव नहीं है, किंतु अपने सावधान रहें। और एक और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम प्रयोग खूब किए। ये प्रयोग तो हमने पूज्य मांझी महाराज के साथ जब साईं के यहाँ जाऊँ उत्सव में, तो वहाँ तो सिद्धांत है कि संत हंसा तो भगवंत फंसा। अब अपने तो विद्यार्थी थे, आज भी विद्यार्थी ही है, तो वो लोग महाराज जोक सुनाए, ऐसे ऐसे जोक जो हम तो सुनने में शर्म आती थी, कहना तो बड़ी बात है। सांसारिक वो महाराज
जोक होते हैं हंसाने वाले, और सब हंसते हैं ठहाका मार के। तो मुझे लगता था गुरुजनों के सामने इस ऐसी गंदी बातों पर हंसना ये तो अभद्रता है। तो अब हम क्या करते थे, अब वो बात जाए तो संस्कार तो हैं तो हंसी तो आएगी। तो जैसे वो सुनाना प्रारंभ किए हंसी की बात, हमारे जीवन में जो अब तो दूसरा प्रयोग करते हैं, तो ठाकुर जी की लीला चिंतन, जो दुखद घटनाएं होती थी, जो जीवन में ऐसी सी घटनाएं घटी जो बहुत कष्ट दी, उन घटनाओं का स्मरण करने लगते, सब हंसते थे, हमको हंसी आती नहीं थी। ऐसे अब क्या करते हैं कि जब ऐसा कुछ करना हो तो भगवान की लीला का कुछ चिंतन करने लगो, चित्त वहां से हटा दो। जैसे चित्त हटेगा, आप लोग इसका प्रयोग करके देख लीजिएगा, सामने वाला, जैसे आप कथा में बैठे हो और चित्त कहीं दूसरी जगह चला जाए तो कथा में क्या बात हुई सुनाई पड़ेगी? बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेगी। अरे हमने तो महाराज देखा है, भोजन करते समय यदि चित्त चला जाए और भोजन करने के बाद पूछते हैं कि भाई ये तो करेला क्यों नहीं बनाया था, बोले करेले ही तो खाया था। आप जरा विचार कीजिए कि अमुक चीज चित्त हटने के बाद, मुख में जाने के बाद भी उसका स्वाद नहीं मिल पाता है। ऐसे ही ध्यान रखिए, ग्राम्य गीतम न सुनियात का ही प्राय, उसका स्वाद न लो। ये जो हम स्वाद लेने लगते ना, सुनने का स्वाद, खाने का स्वाद, इसलिए अगर हमारी परवस्था है, हमको सुनना ही पड़ रहा है, तो उसका स्वाद न लो, उसका समर्थन न करो। ये कह रहे हैं बिल्कुल सुनो ग्राम्य गीतम न सुनयात। क्यों भाई कि कौन न सुने इसको? बोले यतिर वही ग्रह में दिनाम, जो महाराज यति है उसको यतिर बन चरक क्वचेत, कभी न सुने। ध्यान दीजिए, इससे किससे शिक्षा ली? बोले शिक्षेत हरिणाद बद्धान, मैंने हिरण से शिक्षा ली। मृगयोर गीत मोहितान, मृगयोर गीत मोहितान। हमने देखा तो नहीं है, सुना है कि जहाँ हिरण बहुत होते हैं तो वहाँ जा कर के जो शिकारी है वो शिकारी वीणा बजाता है, क्योंकि हिरण को ऐसे पकड़ना बहुत कठिन है। गति बहुत, सिंह नहीं पकड़ पाता, प्रमाद हो जाए तो भले पकड़ में, सिंह के पकड़ से निकल जाता है मृग अपनी दौड़ के कारण। सिंह की दौड़ने की जो क्षमता है उस कम है, उसके ज़्यादा उसके हिरण की है। बहुत दूर देर तक दौड़ सकता है, बहुत देर तक नहीं दौड़ सकता। सिंह की गति तेज होगी किंतु बहुत कम समय तक थक जाएगा, उसको रुकना पड़ेगा। किंतु हिरण की गति बहुत तेज, वो निकल जाए। तो हमने गुरुजनों से सुना है कि वीणा वादक जा कर के वीणा बजाने लगता है और उसकी स्वर लहरी सुनकर के हिरण आ जाते हैं, और हिरण आकर के बैठ जाते, वो बजाता रहता है, बजाता रहता है। वो कर्णेंद्री प्रबल होने के कारण महाराज वो ऐसा मोहित हो जाता है कि चाहे जाल डाल के पकड़ ले, चाहे बाण मार के पकड़ ले, फिर वो भाग नहीं पाता है, मारा गया। अब जरा विचार कीजिएगा कि जैसे इसलिए यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया है, बद्धान मृगयोर गीत मोहिता, गीत मोहिता, अगर ये विषय मोहित होगे तो पकड़े जाओगे, विषय चर्चा सुनोगे तो उसके प्रति राग हुआ ना। ये जो हमने महाराज अनुभव किया है, आप लोग भी अनुभव करना। आपकी बात कोई प्रेम से न सुने, पता चल जाता है, तो आपको सुनाने का मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप पूज्य संत चरण बैठे हैं, आप प्रेम से सत्संग की चर्चा न सुन तो हम सुना नहीं पाएंगे। अगर आप बार बार घड़ी देखने लगो तो मुझे लगेगा कि इनका मन नहीं लग रहा है, तो अपने को भी रुचि नहीं होगी सुनाने की। सुनाने की रुचि तब होती है जब प्रेम से कोई श्रोता बैठकर सुनता है, और वक्ता को पता चल जाता है कि वो जो सुन रहा है उसके चेहरे पर उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। हम कई बार देखते हैं कि ये लोग जो कभी कथा नहीं करते, वो चाहे भले न समझें,
किंतु समझना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज कथा सुनाते हैं तो उस समय कोई पोथी रखने आता है, कोई इधर शोर मचाता है, कोई बात करता है, तो वो चित्त डूबेगा नहीं। वो साधु है इसलिए कुछ कहते नहीं है। हमारा जैसा व्यक्ति हो तो डांट लगाएगा, चुप रहे, बाद में किया करिए, बीच में मत आया कर। तो कथा के बीच में बिल्कुल नहीं। कथा का प्रवाह चलता होता है तो उसमें थोड़ा भी विक्षेप होता है तो वो वक्ता को रस नहीं मिलता है, और यदि वक्ता को रस नहीं मिलता तो फिर वो रसीली बात सुना नहीं सकेगा, वो समय पूरा करेगा। ऐसे ही कोई निंदा कर रहा हो किसी की और हम विषयांतर करें या इधर उधर देखने लगें तो एक दो बार तो सुनाएगा, बाद में पता चल जाएगा इसको हमारी बात में रुचि नहीं है तो सुनाएगा ही नहीं। हमने अनुभव किया है, हमारे पास आते हैं कई लोग किंतु उनको पता है कि इसकी रुचि नहीं है, रुचि नहीं तो चुप हो जाते हैं। तो अपनी रुचि न दिखाएं, उसमें मोहित न हो, उसमें अपनी उसमें समर्थन न दें। कई बार अगर सुनना भी पड़े तो अपनी कोई उसमें प्रतिक्रिया न दें, प्रतिक्रिया मिले ही नहीं। और सामने वाला यदि प्रतिक्रिया मांगे भी तो कहे कि भाई हमको कुछ समझ में नहीं आता। आप देखेंगे धीरे धीरे उससे ये बात बंद हो जाएगी। शिक्षेद हरिणात बद्धान मृगयोर गीत मोहिता। वह जो ब्रह्म महाराज हिरण है वह गीत मोहित हो जाता है, और गीत मोहित होने के बाद उसको अपनी मौत की भी परवाह नहीं रहती। ऐसे जब हम इन चीज़ों के मोहित हो जाते हैं तो अपने पतन की भी परवाह नहीं होती है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इसमें एक बात बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। नृत्य वादित्र गीतानि जुषन ग्राम्यान योषिताम आशाम कीडनको वस्य ऋष्य श्रृंगो मृगी श्रुतः। ऋष्य श्रृंगो मृगी श्रुतः, ये कहा कि जो मृगी श्रुता है ना हिरण, ये मृगी श्रुता हिरण का अभिप्राय यहाँ श्रीधर स्वामी पाद ने कहा। कौन सा हिरण? वो सामान्य हिरण तो ठीक है, किंतु ये जो मृगी श्रुता ऋष्यशृंग, मृगी, ये देवी भागवत में भी और महाराज जी महाभारत में भी। महाभारत में तो बहुत विस्तार से वर्णन है कि राजा जो रोमपाद थे ना, उनके यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी, तो वर्षा का अभाव, तो कहा गया कि यदि राज्य में ऋष्यशृंग आ जाए तो वर्षा होगी। अब ये तो एक ऋषि के पुत्र थे और इनका प्रादुर्भाव एक हिरण के बच्चे, हिरणी से हुआ था, तो ये महाराज हिरणी पुत्र हैं ऋष्यशृंग। अब इनको संसार का कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं। तो जैसे जैसे राजा ने क्या किया, कुछ महाराज सुंदर सुंदर देवियाँ भेजी, स्त्रियाँ भेजी, तो जंगल में रहते थे, नाव में चढ़ करके वो गईं महाराज। अब जैसे उनको देखा इन्होंने, उनका संगीत सुना, उनका स्वर सुना, वहाँ तो बहुत विस्तार से है, एक एक का वर्णन है कि मीठी मीठी बातें सुनी, कैसे सुनी, तो बड़े गौर से सुनते थे। कहते थे हमारा स्वर तो ऐसा नहीं, तुम्हारा स्वर ऐसा है। मिलाते थे, बोले हमारी जटाएं देखो, हमारी जटाएं इतनी रूखी हैं और इतने मोटे मोटे बाल, तुम्हारे ये कोमल कोमल बाल कैसे हैं। ऐसे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। फिर वो धीरे धीरे, अब ये तो वन के कंदमूल खाते थे, वहाँ से कुछ कुछ पदार्थ लाने लगी और बाद में ऐसा मोहित किया उस कुमार को, वहाँ वर्णन है कि नाव में बैठाल कर उसको ले गई और ले जा कर के बाद में ब्याह करा दिया, शांता के साथ ब्याह, उनकी रोमपाद की बेटी के साथ ब्याह करा दिया। और ब्याह कराने के बाद वो पूरा जीवन ऐसा मुक्त महापुरुष। किंतु महाराज वो बंधन युक्त हो गया। क्यों बंधन युक्त हो गया? क्योंकि उसने ग्राम में गीत सुने, उन स्त्रियों की मीठी मीठी आवाजें सुनी, मीठे मीठे स्वर सुने, और महाराज वो ग्राम में विषय भोग वाले दृश्य देखे, मीठी मीठी बातें सुनी, मीठे मीठे स्वाद पदार्थ खाए। तो बोले कि अच्छा, हमारे यहाँ तो जंगल में ऐसा फल नहीं होता, तुम्हारे मिठाई को कहते थे फल है, ऐसा मीठा फल, तुम्हारे यहाँ ऐसा फल होता है। वो बड़ा रसीला वर्णन है वहाँ, क्योंकि साहित्यिक भाषा है, हम पढ़ते तो कभी कभी हंसते हैं, इतना रसीला करके प्रयुक्त करते हैं। हमारे पूज्य श्री मिश्र जी महाराज, राजा राम गुरु जी महाराज कहते हैं
कि पुराण आदि में सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग है। ऐसे साहित्यिक भाषा का भी प्रयोग है कि जो साहित्य के जानकार रसीले लोग हैं वो उसका रस ले ले। तो कैसे किसी की चित्तवृत्ति धर्म में लगे, भक्ति में लगे, वैराग्य में लगे, प्रयोजन यही है कि कम से कम रसीली रसीली बातें संसार की वो मैं सुना नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो प्रयोजन हमारा नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो ऐसी मीठी मीठी बातें, आश्चर्यचकित करने वाली बातें सुन करके आश्चर्य होता है, फिर वो फंस जाते हैं। फिर बाद में उत्तरार्ध में बात तो उनको वैराग्य की ही करनी है, बात वैराग्य की ही करनी, उसमें फंसाने की बात नहीं करनी शास्त्रकार को। तो ये कह क्या रहे हैं हमारे श्री अवधूत जी महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज बता रहे हैं इनको कि देखो भाई क्या से शिक्षा ली है, ये शिक्षा ली कि नृत्य वादित्र, ये नृत्य है, गीत, देखो ये नाचना गाना, ये वैसे तो एक बात बताए, जो गाना भी है साधु को गाना नहीं चाहिए। हमने देखा है कि महाराज जी श्लोक भी ताल स्वर में नहीं गाते, एक भी कभी। अब वो सबके जानकार है, गा सकते थे। महाराज जी ने एक जगह कहा कि जब वक्ता श्लोकों को गाने लगता है तो स्वर का स्वाद लेने लगता है। अब वो स्वर का स्वाद लेगा तो उसके अर्थ पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। और साधु को तो महाराज संगीत बिल्कुल नहीं गाना चाहिए, सन्यासी को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो गाएगा तो निश्चित रूप से लोग फंसेंगे। ये जो संगीत आदि है तो फंसाने की विद्या है, फंसाने की विद्या है। अभी आज बात कह दी जाए तो गायक महाराज बहुत नाराज हो जाएंगे वक्ता लोग कि ये ऐसे कैसे बाबा जी बोल रहे हैं। तो ये तो महाराज ग्राम्य गीत में ही आ गया, नृत्य वादित्र गीतानी जुशन ग्राम, महाराज ग्राम्याणी योषिता, उन योषिताओं से जो स्त्रियां थी, योषित थी, उनसे हमारा उनका नृत्य देखा, उनका गीत देखा, उनका संगीत देखा, तो क्या हो गया, बोले आसाम क्रीडन को वश्य, उनके बस में हो गए। अब वो जैसे कहें चलो वहाँ तो चल पड़े, बैठो तो बैठ गए, खाओ तो खाने लगे, गाओ तो गाने लगे, रो तो रोने लगे। ये परवस्ता तो और क्या महाराज, आपको क्या कहें, विषय लंपटता जो है ये ऐसा बंधन है कि बंधन दिखता नहीं है किंतु व्यक्ति बंधा होता है। रस्सी दिखती नहीं है किंतु बंधा होता है। हम देखते हैं कई बार ये विषय लंपटता में आप लोग कभी देखें कि रस्सी है नहीं, बंधन दिखता तो नहीं किंतु ऐसा वो रस्सी, अच्छा यही कारण है कि उसको बंधन दिखता नहीं, इसलिए बंधन काटने का प्रयास नहीं करता। भाई अपने को बंधा हुआ व्यक्ति देखे तो काटने का प्रयास करे, उसको लगता ही नहीं कि मैं बंधा हूं, है तो बंधा हुआ वो, बंधन युक्त है। जैसे कौन बंध गया था, बोले इन्होंने कहा ग्राम, कौन बंधा हुआ, बोले आसाम क्रीडन को वश्य ऋष श्रृंगो मृगी श्रुतः, ये जो मृगी श्रुत था, मृगी से उत्पन्न होने वाला ये महाराज ऋष्य श्रृंग, ये जैसे बन गया था, क्रीड़ा मृग हो गया था जी। उस पुरुष को क्रीड़ा मृग ही कहते हैं जो विषय लंपट है, वो क्रीड़ा मृग है। किसका क्रीड़ा मृग? स्त्रियों का क्रीड़ा मृग, स्त्रियों के खेलने का वो एक खिलौना है, स्त्रियों के खेलने का खिलौना है जी विषय लंपट पुरुष। वो जब चाहा तब खेला, जैसे खिलौनों के साथ खेलते हैं वैसे खेलते हैं, न उनके हृदय की परवाह होती है, खिलौने के कहाँ हृदय की कोई परवाह करेगा। ऐसे हमारा क्रीड़ा मृग है जो खेलने के लिए बना है, उसके साथ अगर उनके वैराग्य की परवाह होती, उनके जीवन की परवाह होती, उनके भविष्य की परवाह होती, तो उसको महाराज ऐसे फंसा करके वो गाँव को नहीं ले जाते। तो क्रीड़ा मृग बन जाता है। कीड़ा मृग बना कैसे? ये केवल ग्राम्य गीत सुन करके बना। इसलिए हमारे श्री अवधूत जी महाराज कहते हैं कि साधक को, अध्यात्म प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ग्राम्य गीतम न सुनयात, उसे ग्राम्य गीत नहीं सुनने चाहिए। ये महाराज एकदम प्रयोग है विधि का, ग्राम्य गीतम न सुनयात, उसे सुनना नहीं है ग्राम्य गीत, उसे सुनने की आवश्यकता नहीं ग्राम्य गीत की।
इस प्रकार से महाराज अपने कर्णों को सजग करके, सावधान करके ऐसा आहार दें कान को कि जो भगवान की ओर ले जाने वाला आहार हो, अर्थात से सत्संग की चर्चा सुने, परमात्मा की चर्चा सुने, पूज्य संतों की चर्चा सुने, ज्ञान की चर्चा सुने, वैराग्य की चर्चा सुने, भक्ति की चर्चा सुने, संसार की चर्चा न सुने, संसारियों के उत्थान की भी चर्चा न सुने। उनके वैभव का जो वर्णन किया जाता है तो फिर वो वैभव प्राप्त करने का मन होता है। उनकी कीर्ति का वर्णन किया जाता तो होता रहे अरे जैसे उनकी कीर्ति चलो अपने को भी मिले। तो जहाँ ये हुआ तो बंधन आया। इसलिए पहले से ही यह सजगता रखी जाए, सावधानी रखी जाए। गुरुचरणों में बारंबार यही प्रार्थना है, ऐसी सजगता, ऐसी सावधानी, ऐसा सामर्थ्य अपने जीवन में भी आए कि हम अध्यात्म पथ की ओर बढ़ सकें। ये विषय लंपटता से चित्त उपराम होकर भगवत चर्चा में ही लगे। इसी प्रार्थना के साथ जिनकी ये वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हम लोग